नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट तो हमने पढ़ लिया कि सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी प्योर सब्सटेंस की, पर इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट टाइप हमारे पास एलिमेंट का आता है मेटल, सेकंड नॉन मेटल, थर्ड हमारे पास आते हैं मेटेलॉइड्स। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आता है मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं जैसे लोहा, जैसे गोल्ड, सोना, कॉपर, तांबा, सिल्वर, चांदी, ये सारे के सारे जो हैं ये मेटल्स हैं। अब हमें एग्जाम्पल तो पता है, पर मेटल एक्चुअली होते क्या हैं, डिफाइन कैसे करेंगे? तो मेटल्स आर दी एलिमेंट्स, मेटल एलिमेंट होते हैं क्योंकि एलिमेंट की क्लासिफिकेशन है। तो मेटल्स आर दी एलिमेंट्स विच आर इन सॉलिड स्टेट। फर्स्ट तो ये सॉलिड स्टेट में होंगे। दे आर लस्ट्रस, ये चमकीले होते हैं। दे आर शाइनी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और बिजली, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। हीट भी इनके थ्रू आसानी से पास हो जाती हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी। जैसे अगर हम लोहे की रॉड ले लें, उसको अगर हम एक कॉर्नर से गर्म करेंगे तो दूसरा जो कॉर्नर है वो ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। उसी तरह अगर हम उस लोहे की रॉड को किसी प्लग में, किसी भी स्विच में डाल देंगे तो हमें करंट लग जाएगा। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उस लोहे की रॉड से ट्रेवल हुई और हम तक पहुंची। तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स आर मैलेबल। मैलेबल का मतलब है कि जब हम इनको हथौड़े से पीटते हैं, जब हम इनको हैमर करते हैं तो इनकी शीट्स बन जाती हैं, इनकी चदरें बन जाएंगी, शीट्स बन जाएंगी। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, कि इनसे हम वायर्स बना सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जैसे लोहे की इतनी सारी चीज़ें बनती है, गोल्ड की ज्वेलरी बनती है। तो जो भी ये वायर टाइप की उसको शेप दे दो, तो जो भी ये प्रॉपर्टी है इसको डक्टिलिटी बोलते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, उनकी वायर्स बन सकती हैं, वो मैलेबल होते हैं, उनकी शीट्स बन सकती हैं। सेकंड हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आती है एलिमेंट्स की, दैट इज़ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? तो नॉन मेटल का मतलब है जो मेटल्स नहीं है, तो इनकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बिल्कुल ऑपोजिट होंगी। मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बिल्कुल ऑपोजिट होंगी। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर दी एलिमेंट्स, दीज आर दी एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स। सॉलिड भी हो सकते हैं, ये लिक्विड भी हो सकते हैं और गैशियस स्टेट में भी हो सकते हैं। जैसे हम कार्बन, कोयले की बात करते हैं, कोयला सॉलिड स्टेट में आता है पर ये नॉन मेटल है। ब्रोमीन, ब्रोमीन जो होता है ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये भी नॉन मेटल है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, ये भी नॉन मेटल है। मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। मेटल्स जो होते हैं ये शाइनी नहीं होते, डल होते हैं ये। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही बैड कंडक्टर्स होते हैं, नहीं कंडक्ट करते या बहुत कम कंडक्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं कंडक्ट करते वैसे तो। नीदर मैलेबल एंड नॉट डक्टाइल, ना तो ये मैलेबल होते हैं ना ही ये डक्टाइल होते हैं। मतलब जब हम इनको हैमर करेंगे तो ना तो इनकी शीट्स बन सकती हैं और ना ही इनकी वायर्स बन सकती हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए, जैसे कार्बन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। थर्ड हमारे पास आता है मेटेलॉइड्स। तो मेटेलॉइड्स होते हैं ऐसे एलिमेंट्स विच आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब वो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों से ही मिलते जुलते हैं। जैसे हमारे पास हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एट्सेट्रा, ये सारे हमारे पास मेटेलॉइड्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्योर सब्सटेंसेस में हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंसेस में पहले हमने पढ़ा एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर नोन एज प्योर सब्सटेंसेस, एंड सेकंड था कंपाउंड्स। कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज प्योर सब्सटेंसेस। कंपाउंड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। जो कंपाउंड होता है वो एलिमेंट्स को मिला के बनता है। तो दो एलिमेंट्स को मिला लो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला लो, तो उनको जब हम फिक्स्ड वेट में, उनका कोई फिक्स्ड वेट जब हम लेते हैं और उन एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, सोडियम क्लोराइड। अब वाटर जैसे हैं, वाटर को का जो फॉर्मूला है वो होता है H2O। वाटर का जो फॉर्मूला है दैट इज़ H2O। H इज़ फॉर हाइड्रोजन, O इज़ फॉर ऑक्सीजन। H हाइड्रोजन का सिंबल है और O ऑक्सीजन का सिंबल है। डिटेल में हम इसको बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल वाटर को जब हम लिखते हैं तो वाटर को हम H2O लिखते हैं। सोडियम क्लोराइड जो है इसको जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे NaCl।
Na सोडियम के लिए और Cl क्लोरीन के लिए, ठीक है। अब ये कंपाउंड है। अब कंपाउंड कैसे है, हमने बोला कि एलिमेंट्स को मिला के बने हैं। अब जैसे H है, सिंगल H, अगर हम सिर्फ H की बात करें तो H जो है वो हाइड्रोजन है, वो एलिमेंट है। अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें, O, ओनली O जो है वो एलिमेंट है। अब इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों एलिमेंट्स को मिला के हमारे पास क्या बना, कंपाउंड बना। और फिक्स्ड वेट में कैसे लिया, जैसे हाइड्रोजन का जो मास होता है दैट इज़ 1 ग्राम पर मोल, या ग्राम एटॉमिक मास जो होता है इसका हाइड्रोजन का वो 1 ग्राम होता है, और ग्राम एटॉमिक मास जो होता है ऑक्सीजन का दैट इज़ 16 ग्राम्स। तो हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन्स लिए हैं, इसका मतलब एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, दूसरे हाइड्रोजन का मास भी 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन्स का हो गया 2 ग्राम। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन्स को जब हम 16 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास वाटर बनता है। ये चाहे हम इंडिया में बनाएं, कहीं किसी दूसरी कंट्री में बनाएं या कहीं पर भी बनाएं, पर हाइड्रोजन हमारे पास 2 पार्ट्स बाय वेट, 2 ग्राम हाइड्रोजन हम लेंगे और 16 ग्राम हम ऑक्सीजन लेंगे। उसी तरह जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन को मिला के बना है, तो इसमें क्या होगा, जो ग्राम एटॉमिक मास है सोडियम का दैट इज़ 23 और क्लोरीन का जो है दैट इज़ 35.5। तो जब भी हम 23 ग्राम सोडियम को मिक्स करेंगे 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ, तो हमारे पास हमेशा ही सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये तो हो गए कंपाउंड। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं। तो कंपाउंड आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमें लिविंग थिंग्स से मिलेंगे, जैसे लिविंग चीज़ों से मिलेंगे, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स होंगे। प्लांट्स एनिमल से, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकता है, फैट्स मिल सकते हैं, प्रोटीन्स मिल सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे कंपाउंड्स हैं। इनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो इनमें प्रेजेंट होते हैं, और इन एलिमेंट्स को मिला के फिर हमारे पास ये कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो लिविंग थिंग्स से हमें मिल रहे हैं, इसीलिए हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। उसी तरह द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे मिनरल्स हो गए एंड रॉक्स हो गए। मिनरल्स का मतलब है कि अर्थ की जब हम खुदाई करते हैं तो उसमें जो भी हमारे पास, जैसे हमारे पास हो सकता है ये लाइमस्टोन हमें मिल जाए, या फिर जैसे रॉक्स हैं, रॉक्स को जब हम खोदेंगे वहाँ से हमें सॉल्ट मिल सकता है, कॉमन सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे का सारा क्या है, ये सारे कंपाउंड्स हैं, पर हमें ये मिल रहे हैं नॉन लिविंग चीज़ों से, इसीलिए इनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे सोडियम क्लोराइड है कॉमन सॉल्ट, जिसको हमने NaCl लिखा था। तो ये कॉमन सॉल्ट है जो घरों में यूज़ करते हैं, ये भी हमें रॉक से मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये भी हमें नॉन लिविंग चीज़ों से मिलेगा, इसको मार्बल बोलते हैं। तो ये जो है ये एग्जांपल्स हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मिक्सचर्स हम पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि मैटर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। हमने केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर की पढ़ी थी, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। अब प्योर सब्सटेंसेस हमने पढ़ लिया, एलिमेंट्स भी पढ़ लिए, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कंपाउंड्स भी हमने पढ़ लिया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक